जेल में कैदियों को एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करने और उनकी दुनिया को विशेष दुनिया से जोड़ने के उद्देश्य से वाराणसी के सेंट्रल जेल में एक अभिनव पहल करते हुए जेल परिसर में जेल रेडियो की शुरुआत की गई। रेडियो परवाज नाम से शुरू की गई इस सेवा में जेल के बंदियों को अध्यात्म से रूबरू कराने के उद्देश्य से प्रातः काल भजन से इसकी शुरुआत की जाएगी, जो कि दिन भर में भक्ति में संगीत के साथ साथ योग और फरमाइशी गीत के साथ समाप्त होंगी। इस संबंध में जेल अधीक्षक रामकृष्ण मिश्रा ने जानकारी दी। क्या जेल रेडियो की शुरुआत हुई है, कैदियों को क्या फायदा? देखिए, हम अक्सर अखबार में इस चीज़ को पढ़ते थे कि अमुक कारागार पर IVF संस्था द्वारा, इंडिया विजन फाउंडेशन संस्था द्वारा रेडियो प्रसारण का एक प्रोग्राम चलाया गया। तो मेरी इच्छा थी कि मेरी भी कारागार में हो। खासकर सेंट्रल जेल में जो बंदियों का जीवन है वो एक पूरी तरह से बंदी के रूप में है। इसी चारदीवारी के भीतर ही उनको अपने समय को बिताना है और समस्त कार्यों को करना है। मैं ये महसूस करता हूँ कि इस तरह के जीवन में एक नीरसता, एक बेस्वाद और एक अवसाद की स्थिति बनती है। तो वो स्थिति न बने, हमारे बंदी को अवसाद में न जाए, वो परिवार का जो विरह है, छूट है, कारागार में रहने का जो दर्द है वो कुछ कम हो और थोड़ा वो उसको गम को भुला सके। तो उस गम को भुलाने के लिए, कम करने के लिए ये इंडिया विजन फाउंडेशन की तरफ से हमने रिक्वेस्ट किया उनसे कि कृपया आप, दूर तो बहुत है चूँकि संस्था दिल्ली में है, उसके आसपास NCR में काफ़ी काम हुआ है, तो मैंने चाहा कि भाई यहाँ हो। तो मैं धन्यवाद दूंगा मोनिका जी को जो यहाँ पर निदेशक के रूप में हैं, और हमने सहयोगी रवि जी जो इंडिया फाउंडेशन के हमसे काफ़ी जुड़े हुए हैं, अक्सर बात करते रहते हैं। तो मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इस मैटर को परसू किया संस्था की जो अध्यक्ष हैं किरण बेजी जी के समक्ष, और यहाँ के लिए इसको पास कराया। आज ये आप साकार रूप में देख रहे हैं, इसका उद्घाटन हुआ है। हमारे डीजे साहब, विधिक सेवा प्राधिकरण के जो सचिव हैं श्रीमान विजय कुमार विश्वकर्मा जी, उन्होंने आज इसका उद्घाटन कराया है, मुख्य अतिथि थे हमारे वो। और मैं विश्वास करता हूँ पूरी आशा के साथ कि जो सोच मेरे मन में थी और जो मैं इस दुख दर्द को, इनको अपने बंदी भाइयों का जो कम करना चाह रहा था, निश्चित रूप से वो ये आज का ये जो उद्घाटन हुआ है रेडियो प्रसारण का, ये निश्चित रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। टाइमिंग तो देखिए, जेल खुलने से लेकर ये जेल बंद होने तक चलेगा। बीच में भोजन के बाद लगभग 3 साढ़े 3 घंटे का अवकाश रहेगा, यानी कि इसको माना जाए कि 12 से 3 साढ़े 3 बजे तक। या बंदियों की परेशानी को, विभिन्न तरीके की परेशानी को, और वो पहली महानिदेशक थी कारागार की जिन्होंने एक बंदी अंदर कारागार के कैसे आर्थिक उपायों से जुड़े और कुछ उसको अर्जन हो, इसकी व्यवस्था उन्होंने बनाई थी। अब जब वो उस पूरी पीड़ा को जानती थी तो उन्होंने इस संस्था की स्थापना की है, और संस्था बंदियों के विभिन्न प्रकार के जो आयाम हो सकते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के, चिकित्सा के, स्वास्थ्य के, मनोरंजन के, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, उन सारे क्षेत्रों में वो अपनी सेवाएं दे रही हैं IVF के माध्यम से। साथियों, हमारे साथ उनकी पर्सनल जो रिलेशन अफसर हैं मोनिका जी, जो डायरेक्टर भी हैं, यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि वो शब्द जरूर इस अवसर पर अपना हमारे बंदी भाइयों के लिए कहें, क्या वो महसूस करती हैं और क्यों इस तरह का वो व्यवस्था हर क्षेत्र में पूर्वांचल में इतने दूर आकर करती हैं। कि आज बहुत खुश है सर, तो इंडिया विजन फाउंडेशन की पूरी टीम कि आज बहुत खुश है कि आज वो आपकी जेल में आप तक रेडियो स्टेशन लेकर आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप इस रेडियो स्टेशन में जो भी आपको सुनाया जाएगा उसका पूरा लाभ उठाएंगे। और आपसे प्रार्थना है कि आप उसको ध्यान से सुने और उसको अपने जीवन में एक छोटी चीज़, एक छोटी कहानी जो भी आप सुने उसको अपने जीवन में लागू करें, और अपने साथ साथ जो आपके बंदी भाई हैं उनमें उस कहानी से जो आपने सीखा वो उन तक बांटें। तो ऐसे आप जब एक दूसरे से जो सीखेंगे और जो बांटेंगे वो और ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा।
और बहुत अच्छा लग रहा है कि सर ने बोला कि ये आप लोगों के लिए भी